मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने पूर्णतः परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं मैं अवश्य आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी, दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो भगवान कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सार्थक होगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान है। आवश्यकता हमारी है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं हैं, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। कुछ बातें तो हैं जो अगर व्यवहार में उतार लिया तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागार में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल पहुंचा दिया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते हैं। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं, स्वस्थ शरीर से ही विजय मिल सकती है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए व्यतीत हुआ। आज भी हम उन्हें वही भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ अलग है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा संदेश है। अपने बच्चों को ऐसा आहार दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में लेकर जा पाएंगे। शिक्षा केवल किताबी ना हो अपितु रचनात्मक। कृष्ण ने अपनी शिक्षा सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूर्ण की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में पूरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। महाभारत के अनुसार अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने असंख्य लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही असंख्य लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही तो हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए जरूरी नहीं। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए अति आवश्यक है। राक्षस नरकासुर का बहुत आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। कृष्ण ने उसे मौत के घाट उतारकर सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ उस समय भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 नारियों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया।
उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आपसे प्रार्थना है कि अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। कुछ ही लोगों को ज्ञात है कि जिस दुर्योधन के विरुद्ध कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। शांति का मार्ग ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि किसी भी प्रकार युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। हमेशा दूरगामी परिणाम प्राप्त हो ये सोच रखें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव, शिव, देवराज, इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। कर्ण के कुंडल और कवच पांडवों की जीत में बाधक होंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी थी। कोई भी निर्णय तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी। कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए थे तो दुर्योधन ने अपमानित भी किया। कृष्ण तब भी शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई भी नहीं जानता। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचना चाहिए। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्रवान था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्मज्ञ थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी स्वयं हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी अवश्य ही उपयोगी लगेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ।